नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल साहित्य धारा अकेडमी पर। आजकल हम नेट के पुराने प्रश्नों को हल करें, उसी क्रम में यह मेरा तीसरा वीडियो। अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। आप प्रश्नों का पैटर्न समझ जाएंगे। प्रश्न: अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन पहले बता देते हैं आपको, फिर लगाते हैं इसको क्रम में। राइट ऑप्शन इसका डी होगा। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटाओत मान, ये पहला कथन है। दूसरा है चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। तीसरा कथन हो चना खाते मियाँ जुलाहे, राड़ी हिलती गाहे बगाहे। और तीसरा कथन चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनपद सभी घटा, ये चौथा कथन। और पांचवा कथन होगा चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इनको क्रम से लगाने, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं, तो यही पहले ये गलत हो जाता है। सिंदूर की होली नाटक में कुल 3 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन 2, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात में भी जाती है। ये कथन सही है। देखते हैं उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए फर्स्ट सेकंड दोनों सत्य नहीं है, दोनों असत्य नहीं है। कथन ए असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। प्रश्न: नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन: एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्वत्ताओं को उजागर किया गया। कारण: एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ए असत्य और आर इसमें ए आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या है। पहले वाले प्रश्न के ध्यान में इसमें ए आर दोनों सत्य, ए आर की सही व्याख्या है। प्रश्न: महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक, तो इसका राइट ऑप्शन डी अंधा युग। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी है। इसके लेखक कौन, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न: त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रगति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में संवाद किसके द्वारा कहा गया, तो इसका राइट ऑप्शन ए ये प्रणदत्त द्वारा कहा गया। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है, तो देखिए बड़े भी प्रश्न आते हैं और छोटे प्रश्न भी आते हैं। जयमाला। प्रश्न: एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है, तो राइट ऑप्शन ओम शिवपुरी जी का। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत आता है 1969 ईस्वी और ये मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न: जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है, तो इसका राइट ऑप्शन सी अंजलि द्वारा अनिमा से कहा गया कथन है। प्रश्न: नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। अस्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ, इसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। नंबर 2, पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ। नंबर 3, प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है, ये गलत है। अंतिम नाटक उनका ध्रुवस्वामिनी है। नंबर 4, प्रसाद का नाटक ध्रुवस्वामिनी, भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष प्रकाशित हुआ, ये बात सही है। भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार है, तो ये जो है गलत है। तीसरा और पांचवा गलत है, तो इसमें जो तीसरा पांचवा जिसमें होगा गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी।
1 2, तीसरा नहीं, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। 5 भी नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, बी होगा, सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अंधेरी नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु। नंबर 2, अंधेरी नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। नंबर 3, अंधेरी नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में, इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। नंबर 5, इसके पाँचवें अंक का स्थान शमशान है, तो इसमें शमशान नहीं है, इसका पाँचवें अंक का नाम अरण्य है और पहले अंक का नाम बाजार। तो 2 और ये तो गलत ही लग रहा है। 1 3 4, ये प्रश्नों को 1 3 4 मिलाने में बड़े प्रश्न हैं, बड़े। राइट ऑप्शन है 1 3 4। प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के भुज बल जग रक्षित, भारत विद्या लहि जग शिक्षी, जग लय शिक्षी, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। नंबर 2, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी में हुआ। नंबर 3, इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। नंबर 4, जागो रे जागो, जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा हुआ। नंबर 5, भारत दुर्दशा नाटक को भारतीय ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। तो इसमें राइट ऑप्शन है, इसका सही है 2, दूसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है और पांचवा कथन सही है। तो 2 4 5, 2 4 5, राइट ऑप्शन डी। इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं। प्रश्न, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया। नंबर 2, इसके तृतीय अंक का शीर्षक गंधारी का शाप में गंधारी साहब कृष्ण को शाप देती है। नंबर 4, इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया। नंबर 4, इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। नंबर 5, अंधा युग में किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। तो इसका दूसरा तो हम सब जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि इसका तृतीय अंक का नाम अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसमें 1 3 5 सही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।